नमस्कार दोस्तों, अगर आपके दिल की धड़कनें भी इस मुकाबले के साथ तेज हो गई हों, तो वीडियो को एक जोरदार सा लाइक जरूर दे दीजिए। दोस्तों, आज गुवाहाटी के बरसाबारा क्रिकेट स्टेडियम की हरी भरी ताजगी से भरी पिच पर सीरीज का तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला शुरू हुआ। टॉस की रस्म पूरी होते ही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पिच पर मौजूद हल्की नमी को भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी और चतुर फैसला लिया और यहीं से मैच का माहौल गर्मा गया। न्यूजीलैंड की ओर से डेवन कॉनवे और टिम शेफर्ड मैदान पर उतरे, लेकिन पहले ही ओवर में हर्षित राणा ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा स्टेडियम जोश से उछल पड़ा। अपनी तीसरी ही गेंद पर हर्षित ने एक सटीक लेंथ गेंद फेंकी, जिसने डेवन कॉनवे को हवाई शॉट खेलने के लिए उकसाया और मिड ऑफ पर मौजूद हार्दिक पांड्या ने हवा में उड़ते हुए ऐसा हैरतंगेज कैच लपका कि दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। कॉनवे 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर रचिन रविंद्र ने एक शानदार चौका झड़कर अपना खाता खोला, लेकिन राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। दूसरे ओवर में उपकप्तान हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आए और अपनी चौथी ही गेंद पर न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। रचिन रविंद्र शॉर्ट पिच गेंद पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में डीप स्क्वायर लेग पर रवि बिश्नोई को कैच थमा बैठे और 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब हालात ऐसे थे कि स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 5 रन टंगे थे और न्यूजीलैंड अपने दोनों भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज गंवा चुका था। कीवी डकआउट में सन्नाटा पसरा हुआ था और दबाव पहाड़ की तरह खड़ा था। इस दबाव को और कसने के इरादे से सूर्य कुमार यादव ने तीसरे ओवर में हर्षित राणा को दोबारा गेंद सौंपी, लेकिन क्रीज पर मौजूद ग्लेन फिलिप्स आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने हर्षित की पहली ही गेंद पर कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में करारा चौका जड़ दिया और अगली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और दर्शनीय चौका उड़ाकर अपने इरादे साफ कर दिए। न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी जान लौटी और भारतीय गेंदबाजों को एहसास हो गया कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैच के रोमांच को अगले स्तर पर ले जाने के लिए 5वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना सबसे घातक हथियार मैदान में उतारा, जसप्रीत बुमराह। बिना किसी औपचारिक वार्म अप के बुमराह ने पहली ही गेंद 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर की ओर स्विंग कराई। टिम सीफर्ट उस गेंद को समझ ही नहीं पाए। बल्ला लगाया, लेकिन गेंद ने बाहरी किनारा चूमते हुए सीधे ऑफ स्टंप की धज्जियां उड़ा दी। सीफर्ट 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर बोल्ड हो गए और पूरा गुवाहाटी स्टेडियम खुशी से झूम उठा। स्कोर बोर्ड पर अब न्यूजीलैंड 28 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था। पावर प्ले के आखिरी ओवरों में ग्लेन फिलिप्स ने आक्रामक अंदाज में कुछ साहसी शॉट्स खेलकर टीम को इस दलदल से निकालने की कोशिश जरूर की, लेकिन दबाव साफ नजर आ रहा था। 6 ओवरों की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 45 रन था और मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में दिख रहा था, जबकि रोमांच अभी बाकी था। जहां ग्लेन फिलिप्स अपनी पूरी ताकत और एकाग्रता के साथ टीम इंडिया के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे, भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे और सूर्य कुमार यादव ने अपने स्पिनरों को तैयार रहने का संकेत दे दिया था, ताकि मध्य ओवरों में कीवी बल्लेबाजों पर दबाव को और गहरा किया जा सके। पूरा स्टेडियम अब जसप्रीत बुमराह के उस जादुई स्पेल की चर्चा कर रहा था, जिसने न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया था और अब न्यूजीलैंड की पूरी उम्मीदें ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन की जोड़ी पर टिकी हुई थी। पारी के मध्य ओवरों में फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने उनका स्वागत एक गगनचुंबी के साथ किया, जहां उन्होंने कुलदीप की एक लेग ब्रेक गेंद को भांपते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से उड़ा दिया। इसी ओवर में चैपमैन ने एक भाग्यशाली चौका भी बटोरा, जिससे न्यूजीलैंड के रनों की गति में थोड़ा सुधार हुआ और कुलदीप यादव अपने सिर पर हाथ रखकर हैरान नजर आए। 10वें ओवर में मध्यम गति के गेंदबाज शिवम दुबे 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां मार्क चैपमैन ने उनकी एक धीमी गेंद को अपनी क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से के लिए भेज दिया और न्यूजीलैंड के स्कोर को 10 ओवरों की समाप्ति पर 75 रनों तक पहुंचा दिया। ड्रिंक्स ब्रेक के समय न्यूजीलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 75 रनों के स्कोर पर संघर्ष कर रही थी, जहां मार्क चैपमैन 17 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद थे और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स 25 गेंदों पर 30 रन पर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे। भारतीय गेंदबाजों ने पहले 10 ओवरों में न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया था, लेकिन चैपमैन और फिलिप्स की इस जोड़ी ने न्यूजीलैंड की उम्मीदों को जिंदा रखा था, जहां गुवाहाटी की इस पिच पर अब रनों का संघर्ष और भी रोचक होने वाला था। न्यूजीलैंड को अब अंतिम 10 ओवरों में एक बड़े स्कोर तक पहुंचने के लिए इन दोनों सेट बल्लेबाजों से एक विस्फोटक साझेदारी की उम्मीद थी।
जबकि भारतीय गेंदबाज अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए विकेटों की तलाश में थे। खेल के 11वें ओवर में दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 11वें ओवर में अपना नया स्पेल लेकर वापस आए, जहां ग्लेन फिलिप्स ने उनकी एक अंदर आती लेंथ गेंद पर कलात्मक प्रहार करते हुए मिड विकेट की दिशा में एक कड़क चौका जड़ा और न्यूजीलैंड के रनों की रफ्तार को बनाए रखने का प्रयास किया। इसी ओवर में ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन के बीच 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हुई, जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी राहत पहुंचाई। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्क चैपमैन और ग्लेन फिलिप्स के बीच एक खतरनाक होती साझेदारी भारतीय टीम के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी, तब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच का रुख मोड़ने के लिए एक बड़ा रणनीतिक बदलाव किया और उन्होंने पारी के 12वें ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद फिरकी के माहिर खिलाड़ी रवि बिश्नोई को 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर लगा दिया। रवि बिश्नोई ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरने में जरा भी देर नहीं की और अपनी तीसरी ही गेंद पर कीवी टीम की इस अर्धशतकीय साझेदारी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। बिश्नोई ने एक 105.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बहुत ही तेज और बाहर की तरफ निकलती हुई स्लाइडर गेंद फेंकी, जिसे मार्क चैपमैन क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए कट करने के प्रयास में पूरी तरह से गच्चा खा गए। गेंद बल्ले का हल्का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई, जिससे मार्क चैपमैन अपनी चतुराई दिखाने के चक्कर में 23 गेंदों पर 32 रनों की एक प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 दर्शनीय चौके और 2 शानदार शामिल थे। चैपमैन के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी मध्यक्रम बल्लेबाज डेरिल मिचेल क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही भारतीय आक्रमण पर दबाव बनाने की कोशिश की। खेल के 13वें ओवर में जब हर्षित राणा दोबारा गेंदबाजी करने आए तो डेरिल मिचेल ने उनकी एक शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी 90 मीटर का झड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि मिचेल आज न्यूजीलैंड को एक विशाल स्कोर तक ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ भी एक कड़क चौका बटोरा था। हालांकि भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने हार नहीं मानी और अपनी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए खेल के 15वें ओवर में एक बिछाया हुआ जाल तैयार किया। हार्दिक पांड्या 15वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का दूसरा स्पेल लेकर आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर डेरिल मिचेल को पूरी तरह अपनी चतुराई भरी ऑफ कटर गेंद से फंसा लिया। हार्दिक ने पिच की धीमी प्रकृति का फायदा उठाते हुए गेंद की गति को अचानक से कम कर दिया, जिससे डेरिल मिचेल हवाई शॉट खेलने के प्रयास में अपना नियंत्रण खो बैठे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में लहरा गई और डीप कवर पर मुस्तैदी से खड़े फील्डर रवि बिश्नोई ने आगे की ओर डाइव लगाते हुए एक शानदार कैच लपक लिया, जिससे डेरिल मिचेल आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक चौका और एक गगनचुंबी शामिल है। इन 2 महत्वपूर्ण विकेटों के गिरने से न्यूजीलैंड की पारी एक बार फिर पटरी से उतरती हुई नजर आ रही थी और स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक अब टीम इंडिया की जीत के नारे लगाने लगे थे। न्यूजीलैंड की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि 16वें ओवर में रवि बिश्नोई 16वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने आए और उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे सेट बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। फिलिप्स ने बिश्नोई की एक तेज गेंद पर जबरन बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े ईशान किशन के हाथों में चली गई, जिससे ग्लेन फिलिप्स बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 40 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 6 शानदार चौके और एक गगनचुंबी शामिल है। न्यूजीलैंड की पारी अब पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कप्तान मिचेल सेंटर ने पारी के 17वें ओवर में मध्यम गति के गेंदबाज शिवम दुबे के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और 2 शानदार चौके जड़कर न्यूजीलैंड के स्कोर को 17 ओवरों की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 132 रनों तक पहुंचा दिया। मैदान पर अब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर 10 गेंदों पर 17 रन पर नाबाद खेल रहे थे और उनके साथ लंबे कद के बल्लेबाज कायल जेमिसन 3 गेंदों पर 3 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। भारतीय गेंदबाजों ने इन मध्य ओवरों में न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी थी और अब गुवाहाटी का यह मैदान न्यूजीलैंड के डेथ ओवरों के प्रहार का इंतजार कर रहा था, जहां न्यूजीलैंड को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए कम से कम 180 रनों की दरकार थी।
रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवरों के कोटे में मात्र 18 रन देकर 2 बहुमूल्य विकेट झटके, जिसने न्यूजीलैंड की रणगति को पूरी तरह से रोक दिया था और अब सारा दारोमदार बुमराह और हार्दिक के अंतिम स्पेल पर था। गुवाहाटी के बरसाबारा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड की पारी जब अपने अंतिम और निर्णायक डेथ ओवरों में पहुंची तो पूरा स्टेडियम जसप्रीत बुमराह के नाम से गूंज रहा था, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी के अगवा अब कीवी पूंछों का शिकार करने के लिए वापस आ चुके थे। खेल के 18वें ओवर में दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 18वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल शुरू करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर कीवी पारी की कमर तोड़ दी। बुमराह ने 141.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक अंदर आती हुई तेज गेंद फेंकी, जिसे कायल जेमिसन ने लेग साइड की दिशा में जबरन उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की गति ने उन्हें पूरी तरह छका दिया, जिससे कायल जेमिसन बोल्ड होने के कारण 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने गेंद को मिड ऑफ की ओर धकेला और 2 रन लेने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन वहां मुस्तैद खड़े ईशान किशन ने बिजली की रफ्तार से गेंद को थ्रो किया, जिससे मैट हेनरी दूसरा रन पूरा करने के प्रयास में रन आउट होने के कारण एक गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के 19वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने उनका स्वागत एक प्रलयकारी के साथ किया। हर्षित ने एक धीमी गति की गेंद फेंकने की कोशिश की, लेकिन सेंटनर ने अपनी क्रीज का इस्तेमाल करते हुए उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 95 मीटर दूर भेज दिया, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी जान लौटी। हर्षित राणा ने हालांकि तुरंत वापसी की और अगली गेंदों पर कप्तान सेंटनर को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 19 ओवरों के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 148 रनों तक ही पहुंच सका। अंतिम और निर्णायक 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह ने ली, जो 20वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का कोटा पूरा करने के लिए आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड की रहीस उम्मीदों को खत्म कर दिया। बुमराह ने एक ऊंची फुल टॉस गेंद फेंकी, जिस पर मिचेल सेंटनर ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े अभिषेक शर्मा के हाथों में चली गई, जिससे मिचेल सेंटनर हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 17 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 3 चौके और एक शानदार शामिल था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ईश सॉ के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद संजू सैमसन के पास से निकलकर बाउंड्री पार चली गई, जिससे न्यूजीलैंड को 4 रन मिल गए। न्यूजीलैंड अंडर 19 की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों के अंत में 9 विकेट के नुकसान पर 153 रनों के संघर्षपूर्ण स्कोर तक ही पहुंच सकी, जहां ईश 105 गेंदों पर 2 रन पर नाबाद रहे और उनके साथ जैकब डफी 3 गेंदों पर 4 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। जसप्रीत बुमराह ने अपने 4 ओवरों के जादुई स्पेल में मात्र 17 रन देकर 3 बहुमूल्य विकेट झटके और न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज को अंतिम ओवरों में टिकने नहीं दिया। गुवाहाटी की इस पिच पर भारत के सामने अब जीत के लिए 154 रनों का एक आसान लक्ष्य था। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जैसे ही भारतीय टीम 154 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से थर्रा उठा। हर चेहरे पर एक ही उम्मीद झलक रही थी, आज संजू सैमसन अपनी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की नींद उड़ा देंगे। लेकिन क्रिकेट को अगर अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है तो उसकी सबसे बेरहम मिसाल पहली ही गेंद पर देखने को मिल गई। न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने पहली ही इन स्विंगिंग गेंद पर ऐसा जादू चलाया कि पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया। संजू सैमसन गेंद की लाइन को पूरी तरह पढ़ ही नहीं पाए, फ्लिक शॉट खेलने का जोखिम उठाया और गेंद बल्ले का किनारा छूते हुए सीधे स्टंप्स में जा घुसी। 1 गेंद 0 रन और गोल्डन डक बरसापारा की गूंज अचानक खामोशी में बदल गई, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। संजू के आउट होते ही युवा और बेखौफ ईशान किशन मैदान पर उतरे और आते ही उन्होंने यह साफ कर दिया कि आज डर नाम की कोई चीज उनके शब्दकोश में नहीं है। मैट हेनरी की तीसरी ही गेंद पर ईशान ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी 98 मीटर का छक्का जड़ा कि गेंद जैसे असम की रात में खो सी गई। अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक और करारा छक्का और न्यूजीलैंड के खेमे में हलचल मच गई। इन 2 छक्कों ने न सिर्फ भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें फिर से तेज कर दी, बल्कि यह ऐलान भी कर दिया कि भारत इस लक्ष्य का पीछा किसी धीमी चाल से नहीं बल्कि तूफानी अंदाज में करने वाला है। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए जैकब डफी को लगा होगा कि अब थोड़ा सुकून मिलेगा,
लेकिन सामने खड़े अभिषेक शर्मा के इरादे कुछ और ही थे। अभिषेक ने उनकी पहली ही गेंद पर क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऐसा छक्का उड़ाया मानो गेंदबाजी नहीं बल्कि कोई नेट प्रैक्टिस चल रही हो। उनकी निडर बल्लेबाजी ये साफ बता रही थी कि आज गुवाहाटी की इस सपाट पिच पर रनों की सुनामी आने वाली है और न्यूजीलैंड की टीम उसके सामने बेबस नजर आने लगी थी। महज 2 ओवरों के भीतर ही भारतीय टीम ने संकेत दे दिए थे कि मैच अब धीरे धीरे नहीं बल्कि झटके में न्यूजीलैंड के जबड़े से छिनने वाला है। रनों की इस बेकाबू रफ्तार को रोकने के लिए कप्तान मिचेल सैंटनर ने अपने सबसे अनुभवी लेग स्पिनर ईश सोढ़ी को मैदान में उतारा। चौथे ओवर में सोढ़ी जैसे ही गेंदबाजी के लिए आए, ईशान किशन ने उनका स्वागत किसी योद्धा की तरह करते हुए पहली ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया, जिससे स्टेडियम फिर से झूम उठा। लेकिन क्रिकेट पल भर में रंग बदलता है। अगली ही गेंद पर सोढ़ी ने चालाकी दिखाई, गेंद की रफ्तार कम की और ईशान किशन जबरन शॉट खेलने के चक्कर में चूक गए। गेंद सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े मार्क चैपमैन के हाथों में जा पहुंची। ईशान 13 गेंदों में 28 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे, एक ऐसी पारी जिसमें 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ईशान के जाते ही मैदान पर उतरे भारतीय कप्तान और T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। उनके आते ही माहौल में अलग ही आत्मविश्वास घुल गया। सूर्य कुमार और अभिषेक शर्मा ने मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ दोनों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। छठे ओवर में जब जैकब डफी दोबारा गेंदबाजी के लिए लौटे तो अभिषेक शर्मा पूरी तरह आग उगल रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने ऐसा विनाशकारी छक्का जड़ा कि दर्शक अपनी सीटों से उछल पड़े। महज 14 गेंदों में अभिषेक ने अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया और यह साफ हो गया कि आज बरसापारा की रात पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजों के नाम होने वाली है। अभिषेक शर्मा की यह जादुई पारी भारत के लिए T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की दूसरी सबसे तेज अर्धशतकीय पारी साबित हुई और पूरा बरसापारा स्टेडियम अब अभिषेक के गगन भेदी नारों से गूंज रहा था, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड के मुख्य गेंदबाजों को पूरी तरह असहाय कर दिया था। कीवी टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर थी और दबाव को कम करने के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर 7वें ओवर में स्वयं गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनकी पहली ही गेंद पर अपना पसंदीदा और कलात्मक स्वीप शॉट खेलकर एक शानदार चौका बटोरा। इसी ओवर के दौरान केवी टीम ने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक एलबिडब्ल्यू का रिव्यू भी लिया, क्योंकि गेंद उनके पैड्स पर लगी थी। लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद विकेटों के काफी ऊपर से जा रही थी, जिससे न्यूजीलैंड को अपना एकमात्र कीमती रिव्यू गंवाना पड़ा। पारी के 8वें ओवर में ईश सोढ़ी 8वें ओवर में एक बार फिर अपनी लेग स्पिन के साथ वापस आए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनके खिलाफ एक आक्रामक रुख अपनाते हुए लगातार 2 कड़क और कलाइयों के इस्तेमाल वाले चौके झड़कर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी लाइनअप को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अभिषेक शर्मा ने भी इसी ओवर में अपना रौद्र रूप जारी रखा और सोढ़ी की अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी 100 मीटर लंबा झड़कर भारत के स्कोर बोर्ड को 120 रनों के पार पहुंचा दिया, जिससे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर हार का डर साफ नजर आने लगा था। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पनपी इस तूफानी साझेदारी ने गुवाहाटी के इस मैदान पर रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी थी कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब गेंदबाजी करने से कतरा रहे थे और भारत अब एक ऐतिहासिक जीत की दहलीज पर खड़ा था। खेल के 9वें ओवर में मिचेल सेंटनर 9वें ओवर में एक बार फिर अपनी स्पिन गेंदबाजी का कोटा जारी रखने के लिए मोर्चे पर वापस आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी और ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपने पैरों का शानदार इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बिजली की रफ्तार वाला फ्लैट चौका जड़ दिया। अभिषेक की इस आक्रामकता ने सेंटनर की लाइन और लेंथ को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया था और अगली ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने जादुई हाथ दिखाते हुए क्रीज की गहराई का चतुराई से इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी 95 मीटर का विशाल जड़कर भारत की जीत को लगभग औपचारिकता में बदल दिया। सूर्य के इस ट्रेडमार्क शॉट ने पूरे स्टेडियम को पागल कर दिया था और भारतीय प्रशंसक अब तिरंगा लहराकर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने लगे थे। 9 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड 2 विकेट के नुकसान पर 139 रनों के एक अत्यंत विशाल और अकल्पनीय आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब मैदान पर केवल दर्शकों की भूमिका में नजर आ रहे थे। युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे और वे मात्र 19 गेंदों पर 67 रनों की प्रलयकारी पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के हर मुख्य गेंदबाज की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। उनके साथ
क्रीज पर दुनिया के नंबर 1 टी-20 बल्लेबाज और कप्तान सूर्यकुमार यादव 21 गेंदों पर 42 रन पर नाबाद रहकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए साक्षात काल बने हुए थे और उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट कीवी टीम के मनोबल को और गहरा जख्म दे रहा था। बरसापारा स्टेडियम का हर कोना अब इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि भारतीय टीम ने महज 54 गेंदों के खेल में ही न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीन ली थी और मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया था। भारत को अब इस श्रृंखला को 3-0 से अपने नाम करने के लिए मात्र 15 रनों की दरकार थी और कीवी टीम के चेहरे पर हार की मायूसी साफ पड़ी जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने आज भारतीय बल्लेबाजी का वह रूप देखा था जिसने आधुनिक क्रिकेट की परिभाषा ही बदलकर रखती थी। अभिषेक और सूर्या की इस अटूट साझेदारी ने यह साबित कर दिया था कि घर में टीम इंडिया को रोकना नामुमकिन है और अब पूरा भारत इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब विनिंग शॉट लगे और गुवाहाटी की रात आतिशबाजी से रोशन हो जाए। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में हवा का रुख अब पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में था और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर हार की हताशा साफ झलक रही थी, क्योंकि मैच अब अपने उस अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां भारत की जीत केवल समय की बात रह गई थी। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने अंतिम कोशिश के रूप में अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स को पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर बुलाया, ताकि किसी तरह भारतीय कप्तान के प्रलयकारी प्रहारों पर लगाम लगाई जा सके। सूर्यकुमार यादव आज अपनी उसी पुरानी और विनाशकारी मिस्टर 360 वाली लय में नजर आ रहे थे जिसने उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक टी-20 बल्लेबाज बनाया है, और उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की दूसरी ही गेंद को भांपते हुए अपनी क्रीज का जादू इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी 96 मीटर का विशाल झड़कर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। सूर्य का यह रौद्र रूप यहीं शांत नहीं हुआ और उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की रणनीति को पूरी तरह विफल करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर एक और अत्यंत कलात्मक और शक्तिशाली स्वीप शॉट खेलकर अपना चौका बटोरा और मात्र 25 गेंदों पर अपना एक आतिशी अर्धशतक पूरा किया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने अपना बल्ला उठाकर गुवाहाटी के हजारों प्रशंसकों का बड़े ही स्वाभिमान के साथ अभिवादन किया। भारत को अब इस ऐतिहासिक श्रृंखला को अपने नाम करने के लिए मात्र 2 रनों की मामूली दरकार थी और ग्लेन फिलिप्स ने दबाव में आकर ओवर की अंतिम गेंद एक बहुत ही खराब लो फुल टॉस फेंकी, जिस पर सूर्यकुमार यादव ने मिड विकेट की दिशा में एक कड़क चौका जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 155 रन पहुंचाकर एक अविश्वसनीय और ऐतिहासिक जीत दिला दी। भारतीय टीम ने इस हाई वोल्टेज मुकाबले को महज 10 ओवरों के भीतर ही 8 विकेट के विशाल अंतर से जीतकर 5 मैचों की इस T20 सीरीज में 3-0 की एक अजय और मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली और गुवाहाटी के इस ऐतिहासिक मैदान पर शान से तिरंगा लहराकर यह साबित कर दिया कि भारतीय युवाओं की यह नई फौज किसी भी विश्व स्तरीय टीम को ध्वस्त करने का दम रखती है। युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज एक अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे और वह 20 गेंदों पर 68 रनों की प्रलयकारी और यादगार पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 7 कड़क चौके और 5 गगनचुंबी शामिल थे, जिसने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया था। कप्तान सूर्यकुमार यादव भी दूसरे छोर पर 26 गेंदों पर 57 रनों की तूफानी पारी खेलकर नाबाद रहे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए किसी साक्षात्कार से कम नहीं साबित हुए, क्योंकि उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर आखिरी कील ठोक रहा था। पूरे स्टेडियम में अब आतिशबाजी का ऐसा माहौल था कि आसमान रोशनी से नहा उठा था, क्योंकि भारतीय युवाओं ने न्यूजीलैंड जैसी अनुभवी और बड़ी टीम को महज 60 गेंदों के खेल में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अब असहाय होकर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, जबकि भारतीय टीम की नजरें अब इस सीरीज को 5 से क्लीन स्वीप करने के उस सुनहरे लक्ष्य पर टिकी हुई थी जिसने भारतीय क्रिकेट के नए युग का आगाज कर दिया था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।